मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है कौन क्या किसी की पर्सनल जागीर क्या है। तो आपको जो बताते हैं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक फ्रीडम फाइटर थे और वो फ्रीडम फाइटर थे जिनके खून में हिंदुस्तान से जो मोहब्बत का जज्बा था वो बहुत अच्छी तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जानते थे। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश में जितने भी क्रांतिकारी थे उनको मालूम था कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ही ऐसे व्यक्ति है जो विदेश में भी हमारा परचम को ऊंचा कर सकते हैं। इसी मकसद से सन 1930 को लंदन में गोल बेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसको अंग्रेजी में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया से सिर्फ मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब गए थे और जब वो यहाँ से रुखसत हो रहे थे तो उनकी मदर, जिनको बी अम्मा के नाम से जाना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, तो बी अम्मा ने उनसे साफ साफ दो टुक में कहा था कि ए जौहर, अगर तुम हिंदुस्तान के परवाने के बगैर हिंदुस्तान आ गए तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। हमारे इस्लाम में दूध की बहुत अहमियत है और माँ के दूध के बख्शे बिना उस बंदे को निजात नहीं मिल सकती। बस आगे बढ़ते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ने जब लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, वहां पर दुनिया के तमाम ममालिक के लोग मौजूद थे और सबके प्रतिनिधि मौजूद। उनसे जौहर साहब ने साफ कहा कि आप मुझे हिंदुस्तान आजादी का परवाना दीजिए या मुझे 2 गज जमीन दे दीजिए, मैं गुलाम मुल्क में वापस जाना पसंद नहीं करूंगा, निस्बत हम गैर मुल्क में मरने को तरजीह दूंगा। तो ऐसे मुजाहिद के नाम से, जिसका नाम इतिहास के पन्नों से मिटता जा रहा था, खत्म होता जा रहा था, हमारे असलाफ और हमें खुद नहीं मालूम था कि हमारे कितने लोगों ने कहाँ शहादत की, क्या किया, मुल्क के लिए क्या रहा। आज हमसे लोग कह देते हैं कि टेररिज्म है, फलाना है, ढिमाना। तो ऐसे में ये सोच रखते हुए हमने उनके नाम को जिंदा करने के मकसद से 2007 फरवरी में मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन का गठन किया। इस गठन के बाद हमारा एम मोटो रहा, सबसे पहले जो यतीम बच्चे हैं और अनाथ बच्चे हैं, फाइनेंशियली वीक होने की वजह से, उनके सपोर्ट ना होने की वजह से उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती है, तो हमने एक लिस्ट बनाई और ऐसे लोगों को सर्वे किया हमारी टीम ने। सर्वे करने के बाद आज हमने 227 बच्चों को अडॉप्ट कर रखा है, जिनकी एजुकेशन की फुल्ली जिम्मेदारी जौहर एसोसिएशन उठाती है। उसके साथ हमने देखा कि समाज में क्या और कमियां हैं, तो एक चीज और नजर आई, बहुत तकलीफ हुई उस वक्त जब ये नजर आया कि आज हम अपने स्टेटस के लोग, हाई लेवल के लोग शादी करते हैं और बहुत हाई लेवल की शादी करते हैं, अपने बच्चियों की शादी में 5-5 करोड़ रुपए तक खर्च कर देते हैं। वहीं जो मिडिल और पुअर क्लास के लोग हैं, उनके यहाँ 35 साल तक की बच्चियां हो जाती हैं, सिर्फ इसी वजह से शादी नहीं हो पाती है कि उनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है। उस चीज को हमने नोटिस किया और उस चीज को हमारी एनजीओ ने सर्वे किया कानपुर के अंदर। सबसे पहले हमने सन 2008 में 3 बच्चियों की शादी कराई। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया और लास्ट ईयर हमने 5 बच्चियों की शादी कराई। टोटल मिलाकर अब तक 41 बच्चियों की शादियां हमारे लिए। इसके साथ साथ देश में जब हमें टेररिज्म की बात आती है, अभी 2011 में एक मूवी आई, जिस मूवी का नाम अजान था और अजान को टारगेट किया गया था टेररिज्म से, मतलब अजान टेररिज्म का एक मैसेज है। उस फिल्म का संदेश ये था। उस फिल्म के खिलाफ हमारी टीम ने सपना थिएटर में वो फिल्म रिलीज हुई, लगी, हमने वहां पे एहतजाज किया और उस प्रदर्शन का नतीजा ये हुआ कि पूरे देश से 7 दिनों के अंदर फिल्म हटा दी गई। 2012 में फिल्म जन्नत 2 आई, जिसमें गाना था तू ही मेरा कलमा, तू ही मेरा अजान, तू ही मेरा दीन, तू ही मेरा ईमान। इस फिल्म की रिलीजिंग हुई सबसे पहले कानपुर के मंजूश्री सिनेमा में लगी फ्राइडे को। हमारी टीम ने 4 मई 2012 को मंजूश्री थिएटर पे बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन से हमने ऐलान किया कि अगर मूवी नहीं बैन की गई तो हम कल जेड स्क्वायर में आग लगाएंगे मूवी के अंदर थिएटर में। और वो जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वायरल होता है, जुमे के बाद सारे थिएटरों में फिल्म ऑफ हो जाती है। उसी दिन शाम को 5 बजे सेंसर बोर्ड से हमारे पास फोन आता है अपनी टीम के पास और अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिनों के अंदर फिल्म से वो गाने को अमेंडमेंट करने के बाद चलाया गया। इसी तरह तमाम धार्मिक मामले रहे, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, जब कानपुर में 10 मुहर्रम 2015 को 24 अक्टूबर 2015 को एक सांप्रदायिक माहौल बना,
उसके बाद हमारी एनजीओ ने 7 दिन पर्टिकुलर शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर, विभिन्न चौराहों पर अमन का पैगाम दिया। उसी दर्शन पूर्व से शुरुआत की, जहां दर्शन पूर्व से इस नफरत की आग को बढ़ावा दिया गया था। हमने 5 नवंबर 2015 को दर्शन पूर्व चौराहे से आगाज किया और भंडाना पूर्व तक हम आए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का हमने दौरा किया, वहां पे अमन का पैगाम दिया। सभी मजहब के लोग